बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजय देख रहे हैं। मैं हूं मेहताब अफजल। आज के व्लॉग में मैंने आपको 5 जो खबरें हैं पाकिस्तान और इससे मुख्तलिफ के ममालिक उसके बारे में आपको आगाह करना है। पहली खबर जो असद तूर साहब के बारे में और इमरान रियाज साहब के बारे में है। दूसरी बैरिस्टर गौहर अली खान है। तीसरा सदर आरिफ अलवी के बारे में है। चौथी यानी कि 4 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट और 5वें नंबर पे मरीम नवाज और 6ठे नंबर पे 27 फरवरी का जो हमला हुआ भारत का उसके बारे में यानी कि आपको क्लियर करना है। पहली खबर असद तूर के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनका तल्लुक जियो से था उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह क्या थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसमें मरीम नवाज और मुख्तलिफ हमारे बड़े यानी कि लोग हैं उनको यानी कि उन्होंने एक्सपोज करना था। और क्योंकि उनका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा असर रसूख था, बहुत ज़्यादा यानी कि वो एक यानी कि एक्सपर्ट किस्म के तजज़ियाकार और सहाफ़ी थे। और उनको यानी कि पहले तो FIA ने बुलाने के बाद उसे यानी कि काफ़ी 6-7 घंटे यानी कि उनको अपने तहवील में रखा। तहवील में रखने के बाद कुछ देर बाद पता चला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्होंने उसको नज़रबंद कर दिया गया। इस पर इल्ज़ाम क्या था? इन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने यानी कि जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने यानी कि कोई इधर करप्शन किया है, जिसकी वजह से यानी कि मेरे ख्याल में यानी कि इन पर जो हकीकत में इल्ज़ाम यानी कि क्रिएट हो रहा है वो यह है कि इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और आर्मी चीफ और मुख्तलिफ अदारों के यानी कि खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। क्योंकि आपको बताना चाहिए पाकिस्तान में जो भी सच बोलेगा वो पकड़ा जाएगा और उसको पकड़ लिया गया। अब इसकी जो लॉयर है इमान बाजारी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आया। ना रिट की कोई डायरी नंबर लगाया लेकिन दायर कर दी है। डायरी नंबर अभी तक कोई अलॉट नहीं हुआ। जब अलॉट होगा तो आपको यानी कि इसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो इमरान रियाज खान का साहब है, इमरान रियाज खान का यानी कि और असद तूर का सेम ही केस है तकरीबन। ऐसा कोशिश की जाएगी इस केस को भी उस इमरान के केस के साथ यानी कि कनेक्ट किया जाए। क्योंकि इनके इमरान रियाज साहब का भी जो मामला था वो उन्होंने भी काजी फायजे साहब और अदारों के खिलाफ तनकीद की थी और इसका भी यही मामला। लेकिन इमरान रियाज के बारे में जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि उसके वालिद साहब ने करप्शन की थी, उसके बारे में उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत दूर की बात है। लेकिन इमरान रियाज का केस क्यों नहीं सुना जा रहा अभी तक? वो इसलिए नहीं सुना जा रहा क्योंकि जिस जज साहब के आगे केस लगा हुआ वो जज साहब जो है वो इस वक्त छुट्टियों पर है। और उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ने यानी कि एक बात ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इधर यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं पूरे नहीं होते उस वक्त तक कोई भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का जो सेशन है वो बुलाया नहीं जा सकता। ये तो बात उनकी ज़बरदस्त है। और उसके बाद जो सदर साहब हैं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक ज़बरदस्त यानी कि एक चक्कर लगाया। यानी कि उन्होंने यानी कि कौमी असम्बली का जो इजलास 29 फरवरी को होना था उन्होंने उस पर साइन करने से मदद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं साइन नहीं कर सकता क्योंकि असम्बली का फॉर्म मुकम्मल नहीं है। बहुत से लोग जो है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और बहुत से लोगों को यानी कि अभी तक यानी कि जो सीटें हैं वो फिलहाल मुख्तलिफ जुडिशरी में पेंडिंग है। इसलिए हम इनका केस यानी कि जहाँ इनका इजलास जो है हम नहीं बुला सकते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा और इसके यानी कि सरबराह 3 रुकनी टीम जो है वो एक यानी कि केस की समाअत कर रही है। केस जो है वो आपको बताना चाहिए जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम के मतलब सदारती रेफरेंस यानी कि जो लाया गया उसके बारे में चल रहा है कि सज़ाए मौत क्यों दी गई और किस वजह से दी गई, इसके बारे में अभी दलाल जारी हैं। यानी कि जो इसके यानी कि अदालती मामल है जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब हैं वो अभी तक दलाल दे रहे हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है कि जी कुछ ही अरसे में फैसला हो जाएगा। लेकिन होगा क्या इसका? क्योंकि जिन लोगों ने इनको सजा दी वो भी इधर नहीं है और जिनको मिली वो साजार है वो नहीं है कि फ़ायदा इसका किसको होगा, किसी को भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की पहले भी हुकूमत थी, उसके दौर में ये केस क्यों नहीं दायर हुआ? सिर्फ और सिर्फ आवाम को ना यानी कि जाकर किसी दूसरी तरफ यानी कि आवाम को मतलब जो हो मरकूज करना इनकी बस एक कोशिश है। इसके अलावा और इसके कुछ मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा। और उसके अलावा मरीम नवाज का यानी कि एक बहुत बड़ा यानी कि वाज़ेह यानी कि उन्होंने हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खुद खिलाफवर्जी करूँगी ना किसी को करने दूँगी। बड़ी अच्छी बात है, पता चल जाएगा खिलाफवर्जी आप करती हैं या नहीं करते। मुझे तो मुमकिन नहीं आता क्योंकि माशरा जो है या हमारा निज़ाम जो इस वक्त है वो बिल्कुल यानी कि जो हॉनेस्ट पर्सन है उसको यानी फॉलो नहीं करता। और इसमें आज के दौर में जो जितना कम वक्त जलील यानी कि तगड़ दल्ला जितना यानी कि बदमाश टाइप का यानी कि आदमी है वही इस वक्त कामयाब है। शरीफ बंदे की कोई जिंदगी नहीं है चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि मैं ना यानी खिलाफवर्जी करूँगी ना करने दूँगी, बड़ी अच्छी बात है। अगर इस तरह पाकिस्तान का निज़ाम बन जाए तो इसकी बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इसके बाद मरीम नवाज ने एक और बहुत वादा किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब यानी कि उन्होंने पंजाब हुकूमत को 8 लाख असला लाइसेंस जो है मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी किसी शख्स को असला उतनी देर तक असला लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक अदालत यानी कि उसका यानी कि आर्डर जारी नहीं करेगी। अदालत किस तरह आर्डर जारी करेगी?
अदालत तो साथ सारे आप इस वक्त किसके बता चल रही है और किसकी बात को यानी कि वो तस्लीम करेंगी, किसके यानी कि मेरे ख्याल में जो निज़ाम जो है वो बहुत मुश्किल यानी कि बदलाव की तरफ जा रहा है। इसके बाद आगे जी 27 फरवरी का जो अटैक है भारत ने यानी कि जो पाकिस्तान पर किया था, इसको 5 साल अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने 27 फरवरी को यानी कि वो जो पुलवामा नामा हमला था पाकिस्तान पर किया था और शिकस्त खाई थी पाकिस्तान के 2-3 जो यानी कि दरख्त थे शीशम के, उनको यानी कि उन्होंने जला दिया था इसके बदले में, और एक कौवा भी पाकिस्तान का हलाक हुआ था जिस पर इमरान खान ने शदीद रद्दमल दिया और उन पर दोबारा अटैक किया। और अटैक के सूरत में दोबारा पाकिस्तान आए, इधर से अभी लंदन को पकड़ा, 2 जहाज जो है वो उनके पकड़े, अभी लंदन जहाज को चाय पिलाकर रुखसत कर दिया गया। वैसे बहुत मेरे ख्याल में यानी कि उस वक्त भारत के लिए शर्मिंदगी का दिन है, यानी कि बहुत यानी कि भारत की तमाम कोशिशें जो है वो पाकिस्तान में नाकाम की है बहुत ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान ने भारत को उस वक्त शर्मिंदा किया। अब हर सूरत यानी कि दोबारा इस तरह का हमला और जो है वो भारत जो है पाकिस्तान पर करने जा रहा है, लेकिन उम्मीद है इतनी जल्दी से ये नहीं होगा। आपको बताना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सदर है वो 24 सीटों वाला है। जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और 27 सीटों वाला जो है हमारा वज़ीर आज़म है, 3 सीटों वाले वज़ीर आला है, 180 सीट जो है वो अभी जिन्होंने मिस किया वो अभी अदालतों में फंसे हुए हैं, जेल में बंद है। तो लेकिन पाकिस्तान में मरीम नवाज कह रही है कि मैं ना खिलाफवर्जी करूँगी ना करने दूंगी। देखते हैं, चले आगे चलता। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। भारत जहाँ फी यूनिट बिजली की कीमत 2 रुपये है, बांग्लादेश में 2 रुपये 25 पैसे है, अफगानिस्तान में 11 रुपये 70 पैसे है, ईरान में 80 रुपये 90 पैसे है, और गरीब मुल्क पाकिस्तान में 75 रुपये 80 पैसे है। यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यानी कि महंगाई है। सिर्फ इधर काम क्या है, एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ दो। अगर किसी को पकड़ते हो तो अच्छी तरह पकड़ो, उसमें अगर कोई चीज नजर आती है तो उसको फौरी यानी कि आप उसको यानी कि क्लोज करें और उसको यानी कि कंट्रोल करें। क्यों हो रहा है इस तरह, ये काबू करना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अगली वीडियो तक आजाद दीजिए, फिर ईमान अल्लाह।